धौलपुर जिले में अखिल भारतीय जाटव महासभा की बैठक पंचायत समिति धौलपुर के प्रांगण में महासभा के अध्यक्ष करोड़ीलाल बीजावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत महासभा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों द्वारा बाबा साहेब के छायाचित्र, पुष्प एवं माल्यार्पण पर कर की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 14 अप्रैल 2023 को भीम रथ यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 14 अप्रैल 2023 को प्रभात फेरी प्रातः 8 बजे अम्बेडकर नगर जिरौली से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अम्बेडकर पार्क सागरपाड़ा तक निकाली जाएगी। अम्बेडकर पार्क सागरपाड़ा पर ही सभा का आयोजन किया जाएगा। सभा में दोपहर 11 बजे से बाबा साहेब के जीवन वृत्तांत पर विचार गोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा एवं शादी के इच्छुक युवक युवतियों के जोड़े तय होने पर सामूहिक विवाह का आयोजन भीम दरबार सजाकर किया जाएगा। वक्ता के रूप में उपस्थित रामवीर सिंह, वेद प्रकाशकर, धमराज श्याम, भारती बिरमाजीत, नौबत लाल कैन, रघुवीर सिंह दिग्गी, अरविंद रजक, प्रहलाद रजक, शिवनारायण कमल जी, माता प्रसाद, रामरूप वर्मा, रामजीवन आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का संचालन कर रहे डॉक्टर हरिओम ने कहा कि सभी लोग अपने परिवार के साथ अपने मोहल्ला गांव के समस्त लोगों का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीयन करावें, ताकि सभी को राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके। धौलपुर जिले की सेपू थाना पुलिस ने गुरुवार को 2 अलग अलग जुए के स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। हार जीत का दाव लगाते हुए 17,500 की राशि बरामद की है। थाना प्रभारी सहीराम यादव ने बताया, अवैध गतिविधि जिसमें जुआ, शराब एवं सट्टे की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत स्थानीय पुलिस को गुरुवार को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि बसईनवाब रोड पर एवं झीलरा माइनर पर 2 अलग अलग स्थानों पर जुए का अड्डा संचालित किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाने से टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम ने बसईनवाब रोड से हरिओम पुत्र भगवान सिंह कुशवाहा एवं विजय सिंह पुत्र गोपी चंद कुशवाहा को गिरफ्तार कर 10,500 की राशि बरामद की है। दूसरी कार्रवाई झीलरा माइनर के पास की गई है। पुलिस ने आरोपी सलीम पुत्र आशिक निवासी सेपऊ एवं हरिओम पुत्र करण सिंह निवासी सेपऊ को गिरफ्तार कर 7,000 की राशि बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। धौलपुर जिले से करौली जिले के केला देवी के लक्खी मेले के लिए रोडवेज प्रशासन ने भी कमर कस ली है और केला देवी जाने के लिए यात्रियों को बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब हर 5 मिनट में यात्रियों को बस मिल जाएगी। मेले को देखते हुए रोडवेज ने 128 बसों की व्यवस्था की है, जो सिर्फ केला देवी को जाने वाले यात्रियों के लिए है। साथ ही अन्य डिपो की 300 बसें भी संचालित की जा रही हैं, जो धौलपुर बस स्टैंड से होकर गुजरेंगी। केला देवी मेला के लिए रोडवेज प्रशासन ने अन्य डिपो की 71 अतिरिक्त बसों को धौलपुर डिपो में भेजा है और 57 बसें धौलपुर डिपो की हैं। धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड से 128 बसें संचालित होंगी। केला देवी जाने वाले यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं हो, इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने आगरा, भरतपुर, हिंडौन समेत अन्य जिलों के डिपो से भी यात्रियों की बस उपलब्ध रहेगी। साथ ही रोडवेज प्रशासन ने बसों में सफ़र करने वाली महिला यात्रियों को 30% तक की छूट दे रही है और यह छूट राजस्थान की सीमा में ही दी जाएगी। धौलपुर रोडवेज ने धौलपुर और बाड़ी 2 यूनिट बनाई हैं, जहां बसें हर 5 मिनट में केला देवी जाने के लिए उपलब्ध रहेंगी। मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में यात्री रेल से धौलपुर आते हैं और यहां से केला देवी जाते हैं। रोडवेज का ऑफिस 24 घंटे कार्य करेगा। मेले को देखते हुए चालक और परिचालकों के अवकाश पर रोक लगा दी है। बस स्टैंड के मुख्य प्रबंधक गणेश शर्मा ने बताया कि केला देवी मेला से संबंधित 2 यूनिट बनाई हैं, जिसमें धौलपुर और बाड़ी यूनिट है। 47 बसें अन्य डिपो से धौलपुर के लिए आई हैं, 24 बसें बाड़ी यूनिट के लिए हैं और 57 बसें धौलपुर डिपो की हैं। करीब 128 बसें धौलपुर डिपो में हैं। साथ ही केला देवी, आगरा, हिंडौन डिपो समेत अन्य डिपो की करीब 300 बसें धौलपुर होकर संचालित हो रही हैं। हर 5 मिनट में केला देवी के लिए बसें संचालित की जा रही हैं, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और महिलाओं को 30% की छूट भी दी जा रही है। अपनी धौलपुर डिपो के अंदर 2 यूनिट है, धौलपुर यूनिट और बाड़ी यूनिट केला देवी मेले से संबंधित। तो अपनी 47 गाड़ी तो अदर डिपोज की आई हुई हैं धौलपुर यूनिट के लिए, 24 गाड़ी अपने बाड़ी यूनिट के लिए, साथ ही साथ 57 बसें अपने धौलपुर की खुद की भी हैं। तो ऑलमोस्ट 125 की समथिंग गाड़ियाँ धौलपुर यूनिट के अंदर हैं और धौलपुर आगार के अंदर, और साथ ही साथ केला देवी यूनिट है, आगार अपने आगरा यूनिट है, हिंडौन यूनिट है रेलवे स्टेशन,
तो लगभग 300 की समथिंग अदर डिपो की गाड़ियाँ जो अपने इधर से भी धौलपुर होते हुए अप और डाउन में संचालित हो रही है, और लगभग हर 5 मिनट में अपने केला देवी के लिए बसें संचालित की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और अपने मेले विशेष के अंदर अभी केला देवी मेला एक्सप्रेस जो भी बसें चल रही हैं उनके अंदर 30% छूट की दी जा रही है वर्तमान में। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में गुरुवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीद दिवस मनाया गया। शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सर्वधर्म सभा का आयोजन कर स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए रैली भी निकाली। कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद राघव ने बताया, सरकार के निर्देशन में शहीद दिवस प्रदेश भर में मनाया गया है। शहीदों की शहादत को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने कहा, बलिदान दिवस भारत में उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक भारत माता के लिए कुर्बान कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी, विकास और लोक कल्याण के लिए वो अपने पूरे जीवन भर कड़ा संघर्ष करते रहे। भारत में शहीद दिवस हर वर्ष 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दिए जाने के बाद उनके बलिदान को लेकर मनाया जाता है। सर्वधर्म सभा के बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने कस्बे में रैली भी निकाली। देशभक्ति के जज्बे के साथ हाथों में तख्तियां लेकर विद्यार्थियों ने जोश और उमंग के साथ भारत माता के नारे भी लगाए। इस अवसर पर विकास अधिकारी अनूप मीणा, कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरी सिंह परमार, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा, कार्यवाहक संस्था प्रधान हरिओम शर्मा, शिव कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पीवीएम स्कूल के संचालक राजवीर परमार द्वारा किया गया। धौलपुर जिले के भाजपा के कद्दावर नेता दुष्यंत अशोक शर्मा की बहन मालविका के साथ गुरुवार को नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से उनके आवास पर मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट की। बहन मालविका के साथ नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। बीजेपी नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने बताया, सीपी जोशी के राजस्थान प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से संगठन को बड़ी मजबूती मिलेगी। चित्तौड़गढ़ से वर्तमान सांसद सीपी जोशी को राजनीतिक कैरियर का लंबा अनुभव है। उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उनके नेतृत्व और निर्देशन में बीजेपी के कार्यकर्ता एवं नेता जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के मोरौली मोड़ पर बाइक को बचाने के चक्कर में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो पलट जाने से उसमें सवार 2 महिलाएं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी सचिन कुमार ने बताया, सागरपाड़ा मोहल्ले की रहने वाली महिला नीता पत्नी मोदी, द्रौपदी पत्नी विजय और विजेंद्र पुत्र डालचंद बैटरी वाले टेम्पो से गेहूं काटने के लिए फाड़ के पास जा रहे थे। इसी दौरान मोरौली मोड़ पर आगे जा रही बाइक को बचाने के चक्कर में टेम्पो का पहिया गड्ढे में फंस गया, जिस हादसे में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो के पलट जाने से उसमें बैठी 2 महिलाएं और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने हादसे में घायल 3 लोगों को उपचार के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर दिया, जहां ड्यूटी डॉक्टर की देखरेख में घायलों का उपचार किया जा रहा है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318।
धौलपुर जिले में गुरुवार शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र के चंबल के पुल के पास एक बाइक ने खड़ी कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार दंपत्ति और उनके 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू पुत्र सुरेश सिकरवा निवासी डोडेकापुरा अपनी पत्नी बिमलेश और 2 बच्चों के साथ बाइक पर बैठकर मुरैना की ओर जा रहा था। चंबल पुल के पास धौलपुर से एक परिवार कार में बैठकर मुरैना की तरफ ही जा रहा था। चंबल पुल के समीप कार सवार लोगों ने कार को एक साइड में खड़ा कर दिया। चंबल नदी को देखने लगे। बाइक तेज गति से होने के कारण संतुलित होकर खड़ी गाड़ी में पीछे से जा टकराई, जिसके कारण दंपत्ति और उनके बच्चे घायल हो गए। घायलों को कार सवार लोगों ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका द्वारा चैत्रीय नवरात्रा में नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बाड़ी के ऐतिहासिक मंदिर मां राज राजेश्वरी को लेकर नवदुर्गा महोत्सव का आज गुरुवार को विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने विधिवत पूजन अर्चना और मां राज राजेश्वरी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया। नवदुर्गा महोत्सव के शुभारंभ करते हुए विधायक मलिंगा ने कहा कि मां राज राजेश्वरी से जुड़े इस मेले में सामाजिक सद्भाव बढ़े। तो अब की बात मैं आपको ठीक तरीका से मेला निकलेगा, जो भी मेला निकलेगा आपकी बात उस सब मेलों में भीड़ बहुत है। चाहे आपको 12 लाई का मेला है, चाहे केला देवी का मेला है, चाहे लोकल मोहर मेला निकले जिले लेवल से, वो सभी मेलों में आपकी बार भीड़ बहुत है। जैसे 2 साल से कोरोना चला था तो उसकी वजह से सभी मेला पे गए थे, तो मैं जानता हूँ उसी हिसाब से आप लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए, प्रशासन की व्यवस्था रहनी चाहिए और नगर सरकार को भी अपनी व्यवस्था करके रही पूरी तैयारी रखनी चाहिए। तो जिस तरीके से भीड़ बढ़े उसी तरीके से हम अपनी तैयारी रखें, किसी कोई प्रकार की कोई जनता में परेशानी नहीं आनी चाहिए। और यही है कि आप लोग पूरी तरीके से अगर चलाएंगे तो लोग मदद करेंगे और लोगों की मदद होना इसको बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम। राजाखेड़ा में मनाया गया शहीद दिवस, शहीदों के बलिदानों को किया याद। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में गुरुवार को शहीद दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत समिति परिसर से मुख्य बाजार होते हुए अहिंसा मार्च निकाला गया, जो गांधी चौतरे पर जाकर समाप्त हुआ, जहां सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने कहा कि देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए हमारे वीर क्रांतिकारियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए वह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि हमारा जो युवा वर्ग था उसमें असंतोष था और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, उन्होंने हमारे देश के जो युवा थे उनको आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया कि आजादी के लिए जो गांधी जी ने रास्ता अपनाया हुआ है उसमें लंबा समय लगेगा और हम दूसरी विचारधारा, उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा से उत्प्रेरित होकर के संगठित होना शुरू किया और उसी का परिणाम था कि उन्होंने 1927 में सेंट्रल असेंबली है वहां बम फेंका। वो बम, उनका बम विस्फोट करना अंग्रेजों को डरा गया, भयभीत कर दिया। एक अहिंसा के मार्ग पर ही चल रहे थे और साथ में उनको डराने का जो कार्य है वो हमारे क्रांतिकारियों ने किया। चाहे उन्होंने अपनी युवावस्था में फांसी हंसते हंसते सेन की, लेकिन उनका ध्येय पवित्र था, देश के लिए आजादी, और देश की आजादी के लिए जो उनका योगदान है, आज की जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी है, और अमर शहीदों को नहीं भूले। इसीलिए शहादत दिवस, शहीद दिवस का आयोजन किया गया है। जो व्यक्ति, जो नागरिक अपने देश का इतिहास भूल जाता है उसको इतिहास समाप्त नहीं करता, और उन अमर शहीदों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन आज के दिन अर्पित करें और हमारी जो पीढ़ी है उसको हमारे स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में बताएं। इसके लिए ही ये आयोजन रखे जा रहे हैं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस ने अवैध देशी तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ 30 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन और सीओ मनिया दीपक कुमार खंडेलवाल के निकटतम सुपरविजन में अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत राजाखेड़ा उपखंड की देवली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी कट्टा 315 बोर व जिंदा कारतूस के साथ एक 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।
मामले को लेकर देवली थानाधिकारी बीदाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पुरानी रैना वाली माता मंदिर तिराहे पर एक युवक अवैध हथियार के साथ खड़ा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर मौके से धर्मवीर पुत्र भगवान सिंह निवासी शंकरपुरा थाना देवली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया है और अवैध हथियार को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ने उप जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, 3 कर्मचारी मिले अनुपस्थित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम देवी सिंह ने ओपीडी कक्ष, दवा वितरण केंद्र, पर्चा काउंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने कर्मचारी उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान सीएससी पर तैनात 3 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं सीएससी पर साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने सीएससी पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों से भी जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने सीएससी पर तैनात प्रभारी सहित अन्य कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।